जय हिंद। इंडियन जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आइए समझते हैं, भारत में एक सैनिक होता है अर्ध सैनिक बल, तो यहाँ इंग्लिश में कहा जाता है इसे पैरा मिलिट्री फोर्स। आइए समझते हैं, नौसेना, जल सेना, थल सेना के अलावा एक फोर्स होता है, हिंदी में कहा जाता है अर्ध सैनिक बल, इंग्लिश में पैरा मिलिट्री फोर्स। आइए समझते हैं, भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उसी के उपलक्ष्य आज समझते हैं अर्ध सैनिक बल क्या है। एक एक पॉइंट आपको समझाते हैं, चलते हैं देखते हैं। सेना के अलावा ध्यान देना है, सेना के अलावा 8 अर्धसैनिक बल हैं जो देश की आंतरिक और बॉर्डर सुरक्षा करते हैं। तो ध्यान देना है, सबसे महत्वपूर्ण है अर्धसैनिक बल। एक सेना के अलावा 8 अर्धसैनिक क्या होते हैं, बल होते हैं, इंग्लिश में पहला मिलिट्री फोर्स कहा जाता है। एक एक फोर्स के बारे में समझते हैं। नंबर 1 है असम राइफल, इसको शॉर्टकट कहा जाता है AR। दूसरा है BSF, शॉर्ट में कहा जाता है BSF फुल फॉर्म होता है सीमा सुरक्षा बल। तीसरा नंबर है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इंग्लिश में CISF कहा जाता है, ये इसका लोगो है। ध्यान देने वाले, इसी के सामने इसी का लोगो बना हुआ है। BSF का लोगो ये है, CISF का ये आगे है। 4 नंबर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, या कह सकते हैं CISF। 5 नंबर है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, या इंग्लिश में ITBP, तो ध्यान देना ITBP का है। 6 नंबर है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, शॉर्ट करने का से NSG का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। 7 नंबर है सशस्त्र सीमा बल, या SSB कहा जाता है, या इसका लोगो है। नंबर 8 है रेलवे सुरक्षा बल, ब्रेकेट में कह सकते हैं RPF। ये भारत के 8 क्या है, पैरा मिलिट्री फोर्स है। अब इसी पैरा मिलिट्री फोर्स के बारे में एक एक फोर्स के बारे में समझते हैं। अब समझते हैं असम राइफल। ध्यान देने वाला पहला है असम राइफल, या इसे कहा जाता है AR। असम राइफल देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जिसमें भारत म्यांमार सीमा की रखवाली की जिम्मेदारी दी गई है। ये भारतीय सेना के साथ जुड़ा हुआ है और एक खुफिया एजेंसी के रूप में काम करता है। असम राइफल गृह मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग रक्षा मंत्रालय करता है। तो ध्यान देना, सबसे भारत का पुराना पैरामिलिट्री फोर्स कौन है, असम राइफल। ये किसके है, भारत और म्यांमार सीमा को रखवाली करता है। दूसरा है BSF, इसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है। BSF भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बल करता है। इसका मुख्य काम है पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा पर निगरानी रखना। ये सीमा पर शांति बनाए रखने और घुसपैठ को रोकने के लिए तैनात है। ये भी गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो ध्यान देना, सबसे मतलब किसके अधीन होता है, गृह मंत्रालय के, लेकिन रिपोर्ट किसको करता है, रक्षा मंत्रालय को। समझ में आए। इस असम राइफल है तो भारत म्यांमार को, और सीमा सुरक्षा बल किसको है, भारत और बांग्लादेश। दूसरा है केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल, या कह सकते हैं CISF, इंग्लिश में सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। CISF की भारत के महत्वपूर्ण उद्योग प्रतिष्ठानों, सरकारी भवनों, मेट्रो रेल, परमाणु संयंत्र और हवाई अड्डों की सुरक्षा करता है। ये भारत की आर्थिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ये भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ध्यान देना है, केंद्रीय सुरक्षा बल किसके क्या क्या काम इसका है, उद्योग के लिए, प्रतिष्ठान, सरकारी भवन, मेट्रो, परमाणु संयंत्र, हवाई अड्डा की रक्षा करता है। तो ध्यान देना है, ये भारत की आर्थिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। नंबर 4 है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, या इसे कहा जाता है CRPF। ध्यान देना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय रिजर्व पुलिस, ध्यान देना CRPF भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। इसका मुख्य काम है आंतरिक सुरक्षा। ध्यान देना, भारत के अंदर आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, नक्सलवाद से लड़ना है, दंगा रोकना है और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। ये भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। नंबर है भारत सीमा तिब्बत। ध्यान देना, किसका, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंग्लिश में कहा जाता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंग्लिश में ITBP चीन के साथ लगती भारत की उत्तरी सीमा की सुरक्षा करता है, हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में तैनात है और आपदा प्रबंधन में भी मदद करता है। ये भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 6 नंबर है सशस्त्र सीमा बल, या इसे कहा जाता है SSB, सशस्त्र सीमा बल, या इसे कहिए SSB नेपाल और भूटान के साथ लगती सीमा, भारत की सीमा की सुरक्षा करता है। उसका मुख्य उद्देश्य सीमा पर शांति बनाए रखना और घुसपैठ को रोकना। ये सभी बल भारत की सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी गृह मंत्रालय के अधीन होता है। रेलवे पुलिस बल, यह कहा जाए रेलवे, या RPF फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। RPF का मुख्य कार्य भारतीय रेलवे की संपत्ति, यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा करना। ये बल रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों और रेलवे परिसर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है। ये रेलवे मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। ध्यान देना है, तो RPF क्या करता है, रेलवे की सुरक्षा, रेलवे स्टेशन, ट्रेन और रेलवे परिसर की कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। नंबर 8 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्रैकेट में NSG कहा जाता है। NSG भारत का विशेष बल है। ध्यान दें, NSG भारत का विशेष बल है, जिससे आतंकवादी से निपटने, हाईजैकिंग रोकने और बंधक स्थिति में राहत देने के लिए तैनात किए जाते हैं। इसके तहत 2 ग्रुप होते हैं। पहला स्पेशल एक्शन ग्रुप, या SAG कह सकते हैं, जिसमें आर्मी पर्सनल होते हैं, और दूसरा होता है स्पेशल रेंजर ग्रुप, SRG होते हैं, जिसमें अर्धसैनिक या स्टेट पुलिस फोर्स पर्सनल होती है। इसमें सभी पर्सनल और डिपुटेशन या कुछ समय पर रखा जाता है। इसे आमतौर पर ब्लैक कैडेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ध्यान देना, किसके कार्य करता है, ये गृह मंत्रालय। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है ये NSG, क्या करता है, ये दंगा, ये बंधक, हाईजैकिंग, आतंकवाद से निपटने के लिए इसका किया गया। 10 ये स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, या इसे कहा जाता है SFG। तो ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, SPG। ध्यान देना, SPG का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, या क्या जाए स्पेशल। आइए इसके बारे में समझते हैं, चर्चा में रहता है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्या है, भारत की एक विशिष्ट सुरक्षा एजेंसी है। तो ध्यान देना, SPG का है भारत की एक विशिष्ट सुरक्षा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, उनके परिवार के सदस्य और कभी कभी पूर्व प्रधानमंत्री, उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया।
एसपीजी टीम हर समय प्रधानमंत्री के निकट होती है। इनका सिलेक्शन इंडिया पुलिस सर्विस, ध्यान देना, इनका सिलेक्शन इंडियन पुलिस सर्विस आईपीसी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस से होता है। ये भी कैबिनेट सेक्रेटरी अधीन रहता है। तो ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण है, एसपीजी किसके अधीन रहते हैं? ये पैरामिलिट्री फोर्सेस से होते हैं। ये कैबिनेट सेक्रेटरी के अधीन होती है। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा या पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं। आज हमने समझा भारतीय अर्धसैनिक बल क्या है, कितने हैं? 8 अर्धसैनिक बल हैं। इसके बारे में हमने समझा, डिटेल समझना। असम राइफल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सशस्त्र सीमा और रेलवे सुरक्षा बल। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।